दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाबा भोलेनाथ के दर्शन, जिसे बाबा तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हम चंद्रशिला का भी दर्शन करेंगे, जो कि इस ट्रैक का पीक पॉइंट होगा। दोस्तों यह ट्रैक चोपता से स्टार्ट होता है और चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। चोपता की खूबसूरती आप यहाँ पे आके ही महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर मखमली घास के मैदान, जिनको बुग्याल कहा जाता है, जो कि लगभग 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में पाए जाते हैं। जगह जगह पे आपको यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है कि आप किसी भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि यहाँ के बुग्याल को नुकसान हो। और ऐसा करते हुए पाए जाने पे आपको लगभग 500 से 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और यकीन मानिए, शॉर्टकट का कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्टकट वाले आधे सफ़र में ही आपको लौटते हुए जाते हुए दिखेंगे। तो आप जो रास्ता बनाया गया है आप उसी रास्ते से जाएं, ताकि यहाँ के बुग्याल की भी सेफ्टी बनी रहे और उसकी खूबसूरती भी बनी रहे। दोस्तों चोपता से बाबा तुंगनाथ तक का ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर का है, जहाँ पर हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। ये पंच केदार में से तृतीय नंबर का किरदार है। इसे तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला है, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और ऊपर स्थित है, जो कि इस ट्रैक का पीक पॉइंट भी होता है। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो चोपता में ही नाइट स्टे करें और अर्ली मॉर्निंग के लिए आप ट्रैक के लिए आप चल दीजिए, ताकि आप टाइम से अपना ये ट्रैक कंप्लीट करके वापस आ जाइए। ट्रैक के लिए आप शूज़, डंडे, जैकेट, आप ये सारी चीज़ें लगभग वहाँ पे आपको किराए पे भी मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। कोशिश ये करिए कि आप जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है उसके बगल ही तमाम होटल हैं, तो आप वहीं पे आके जो है स्टे करिए। आपको 2,000 से 3,000 के बीच में आपको वहाँ पे होटल मिल जाएगा। ऊपर बर्फ़बारी और बारिश की भी आशंका रहती है, तो हो सके तो एक छोटा बैग ले लीजिए, जिसमें आप ज़रूरत की सामग्री जैसे कि रेन कोट, वाटर बोतल, पैरासीटामॉल, पावर बैंक और कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि कुछ बिस्किट्स और पानी, ये आप ज़रूर रखें, क्योंकि लगभग 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं इस ट्रैक पे, अगर आप आराम से इस ट्रैक को करते हैं। दोस्तों अब आते हैं बाबा तुंगनाथ के पौराणिक महत्व के बारे में। तो ये लगभग 5,000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो कि पांडवों ने बनवाया था। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे बंधुओं और गुरु का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए व्यास ऋषि की सलाह पे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए ये यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन भगवान शिव उनके इन कृत्य से काफ़ी नाराज़ थे और उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे। पांडवों ने शिव के दर्शन पाने हेतु उनका पीछा किया, तो वे गुप्त काशी में गुप्त हो गए। लेकिन पांडवों ने उन्हें यहाँ भी पहचान लिया और उनका पीछा किया। तत्पश्चात शिव ने केदारनाथ में विशालकाय बैल के रूप में अपने आप को धारण कर लिया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान कर वहाँ भी उन्हें छूने का प्रयास किया। इसके बाद शिव जी ने अपने शरीर के ही 5 भाग कर दिए, जो कि आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण केदार, तृतीय केदार, बाबा तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे ऊंचाई पर भगवान शिव के स्थित होने का प्रमाण है। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर के पुजारी मक्कूमठ गांव के स्थानीय मैठानी ब्राह्मण होते हैं। दोस्तों इस सफ़र में आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और बहुत टफ नहीं है ये ट्रैक, तो आप आराम से धीरे धीरे, बर्फीले रास्ते कई जगह मिलेंगे, आप वहाँ पे आराम से चलें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। दोस्तों अब हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन के पश्चात चंद्रशिला की ओर बढ़ेंगे, जो कि तुंगनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की ऊपर खड़ी चढ़ाई है और चोटी के स्थान को ही चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि लगभग 12,110 फीट की ऊंचाई के बराबर है। केदारखंड के अनुसार यह वह जगह है जहाँ पर चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर की तपस्या की गई थी। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिसमें से रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष
द्वारा श्राप दे दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था और उसी क्षय रोग की मुक्ति के लिए चंद्रमा ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप हिमालय का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं। यह ट्रैक पर्यटकों में सबसे फेमस ट्रैक में से एक है। टोटल 5 किलोमीटर की यह दूरी खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। शीतकाल में लगभग ठंडियों में यह मार्ग आवागमन हेतु बंद रहता है। एक कुछ और पौराणिक जगहों पे यह कहा गया है कि भगवान राम द्वारा रावण के वध के उपरांत ब्रह्म हत्या से बचने के लिए भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी। तो इस स्थान का अपना अलग पौराणिक महत्व है। बहुत सारे लोग तुंगनाथ से दर्शन करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रशिला की चढ़ाई काफ़ी टिपिकल है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा सावधानी से ही आप ऊपर जा सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप इस दूरी को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जीवन भर पछताएंगे कि आपने इतने खूबसूरत जगह को मिस कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे बर्फ़बारी और बारिश दोनों का ही माहौल बन चुका है। बर्फ़बारी भी तेज़ी से होने लगी है और बारिश के भी हल्के हल्के आसार बन गए हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप टाइम से इस ट्रैक को शुरू कर देंगे तो आप टाइमली अपने गंतव्य तक पहुंच भी जाएंगे। तो अपना समय रहते हुए और मौसम की स्थिति को देखते हुए आप टाइम से उतर जाएंगे तो आप अपने स्थान पे सुरक्षित पहुंच जाएंगे, क्योंकि बारिश के बाद यह रास्ता काफ़ी टिपिकल हो जाएगा और कई जगहों पे आपको फिसलन का सामना करना पड़ेगा और आप गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। इस दौरान हम लोगों ने कई लोगों को देखा, कई लोग यहाँ पे जल्दबाजी में बारिश के चक्कर में गिरते हुए नज़र आए। तो घबराना नहीं है, आप रेनकोट वगैरह भी लेके जा सकते हैं। आराम से उसको पहनिए और डंडे के माध्यम से आप धीरे धीरे होके ही उतरिए। जल्दबाजी करेंगे तो आप निश्चित तौर पे गिरेंगे, क्योंकि उतरने में भी आपको लगभग मान के चलिए 2 से 3 घंटा लगेगा। तो आप आराम से उतरिए। बारिश होगी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप सुरक्षित अपने होटल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी लंबा है और आगे भी आपको काफ़ी सफ़र करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा जो भी अनुभव रहा इस यात्रा के दौरान, वो मैंने लगभग सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लगभग इस ट्रिप के बारे में आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो इसको आगे शेयर करिए अपने दोस्तों में, और जो भी आपको क्वेरीज हों आप इस कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दबा के। हर हर महादेव, हर हर शंभू।